दोस्तों, क्या उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। मौसम फिर वही डरावने वाले हालात पैदा करने की तैयारी में है, जिसकी तस्वीरें हमने पिछले दिनों देखी थी, शुरुआत में देखी थी, पिछले साल देखी थी। मौसम विभाग की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है एक बार फिर से। आज सुबह सुबह आई ये बड़ी खबर, आखिर किन इलाकों पर सबसे ज्यादा खतरा है, कितने दिनों तक है, क्या चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ेगा, पूरी जानकारी दूंगा आपको। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अगले कुछ घंटे कुछ दिन एक बार फिर से बारिश का नया वार, नया दौर शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील एक बार फिर कर दी गई है। दोस्तों देखिए, हर दिन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कब और कौन सा जिला कितना सावधान रहने की जरूरत और कितनी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग क्या कहता है। लेकिन पहले आप जरा ये देखिए, मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, अनुमान था, और कमोवेश वही स्थिति देखने को मिली। सोमवार को वैसे ही कुछ होता दिखाई दिया, थोड़ा डराने वाला, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बारिश एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती दिख रही है। बाकी जिलों में भी तेज बारिश हुई, आकाशीय बिजली गिरी, जो संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। लेकिन दोस्तों, ये बातें और ये आंकड़े जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों की बात है। 28 जुलाई को अलर्ट करते हुए ये कह दिया मौसम विभाग ने कि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में येलो अलर्ट, भारी बारिश और तेज गर्जना की आशंका है। दोस्तों, आज मंगलवार यानी 28 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सचेत और सावधान रहने के लिए कह दिया गया, जबकि 4 जिलों में येलो अलर्ट के साथ ये कहा गया कि मौसम डराएगा, थोड़ा सावधान रहिए। दोस्तों, बात 29 जुलाई की करूं तो ऑरेंज अलर्ट 29 जुलाई के लिए जारी किया गया है, जहां देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। यहां देखिए दोस्तों, मौसम विभाग क्या कहता है। देखिए, अभी जो है अगले, जैसे हमने पहले ही बताया कि स्पेशल प्रेस रिलीज भी जो कल करी थी कि एक जो है डिप्रेशन जो है बे ऑफ बंगाल में बना था, जो कि अब डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट होगी, तो उसका असर यहाँ पे थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी अगले 4 दिन के लिए जैसे हमारा फोरकास्ट है कि जो है प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में अधिकांश स्थानों पे आपको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है 31, 1, 2, 3 में जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अभी पूर्वानुमान है। अभी इसके मद्देनजर जो अभी हमने ऑरेंज जो है कुछ जगहों पे, कुछ जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जैसे अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जनपद है, और बाकी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी है, वो भी जारी करी है साथ साथ। तो 28 और 29 को जैसे हमने बताया था कि स्पेशल प्रेस रिलीज में कि इसका तो ये सिस्टम का थोड़ा सा ज़्यादा असर, मुख्यतः असर 28 और 29 में देखने को मिला। तो 28 तारीख में देखें तो जो कुछ जनपद है जैसे जो है जहाँ पे बहुत भारी से भारी बारिश और वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने के चांसेस है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून जैसे जनपद हैं। फिर बाकी जनपदों में येलो अलर्ट है, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी वहाँ पर भी है। 29 तारीख को यही चीज़ जो है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे और नैनीताल जैसे जनपद है, जहाँ पे कि भारी से बहुत ही भारी बारिश और वर्षा के तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। बाकी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। 30 और 31 में भी येलो अलर्ट है, लेकिन कुछ जनपदों में वहाँ पे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी करी गई है, जैसे उत्तरकाशी, देहरादून है, बागेश्वर है, नैनीताल है, ये खास तौर से। और 30 तारीख 31 में अगर हम देखें तो इसके साथ साथ पौड़ी भी जनपद भी है, जहाँ पे कि भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा 29 जुलाई को राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दिए।
देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी का जिक्र किया, चमोली को भी जोड़ दीजिए। कई जिलों में भारी बारिश का खतरा मौसम विभाग बता रहा है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क बंद होने का सिलसिला हमने बीते कुछ वक्त में देखा। नदियां और नाले उफान पर आते दिखाई दिए। आशंका इस बात की है कि आने वाले 2-4 दिन 72 घंटे एक बार फिर से कुछ ऐसे ही चिंतित करने वाले हैं। तो जैसे आज 27 तारीख होगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 आज की रात के बाद ये असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, खासतौर से 30 तारीख और 29 तारीख तक। तो हम अभी जो फोरकास्ट दी है उसमें भी हमने बताया कि जो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अधिकांश स्थानों पर 27 से 30 तारीख के तक देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है अधिकांश ये अनेक स्थानों पे आपको 31 से लेकर के 2 तारीख तक देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटे में तो जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जनपद है जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, अत्यंत भारी और भारी बारिश तो जो बाकी और हमारे जनपद है उसमें भी मैदानी इलाकों को छोड़ करके पहाड़ी जनपदों में सभी जगह दे। इसी तरह से जो है 28 और 29 तारीख में भारी बारिश की चेतावनी लगभग सभी जनपदों में है, लेकिन बहुत भारी बारिश और वर्षा के अत्यंत तीव्र जो दौर है वो खास तौर से जो हमारे ऊपर के नॉर्थ के जनपद है और इधर उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग जैसे जनपद है वहाँ पे ज़्यादा संभावना बनी हुई है। 29 तारीख को इसका असर जो कुमाऊं के अपेक्षा जो है गढ़वाल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी जैसे चमोली जैसे जनपद में ये ऑरेंज अलर्ट दिया है हमने, जहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा। साथ साथ में बागेश्वर और नैनीताल जनपद भी इसमें ऑरेंज अलर्ट में कवर किए। दोस्तों, मौसम विभाग साफ कह रहा है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है और लोगों को सावधान रहना है। मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करना है, अनावश्यक यात्रा से बचना है और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों और नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी कह रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। यात्रा अपने चरम पर है और यात्रा को देखते हुए ये अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की। संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर कर दी गई। बीते कुछ वक्त में हमने तस्वीरें देखी थी दोस्तों, 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई थी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से गाड़ियों के पहिए जाम हो गए थे, ट्रैफिक जाम लगा, कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी आपदा प्रबंधन वालों को, बीआरओ वालों को। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि पैदल यात्रा करने वाले भी काफ़ी परेशान रहे थे। लेकिन यहाँ आपको सावधान कैसे रहना है? मौसम विभाग की एडवाइजरी माने, अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नाले गाड़ गधेरों से दूर रहें, भूस्खलन वाले क्षेत्रों से सावधान रहें, वहाँ सावधानी बरतें। 4 धाम यात्रा से पहले अगर यात्रा पर जा रहे हैं जरूरी जानकारी जुटा लें मौसम को लेकर। दोस्तों, अगले 72 घंटे के लिए उत्तराखंड के मौसम विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है और बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है क्योंकि अब मानसून अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बीच में कुछ स्लो हुआ था, लेकिन मौसम विभाग ये मान रहा है कि एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए मानसून तैयार है। चेतावनी हल्के में नहीं लेने की ज़रूरत है दोस्तों, खासकर पहाड़ी इलाकों में अगर आप रहते हैं, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, श्रद्धालु पूरी सावधानी बरतें तो बेहद ज़रूरी है। प्रशासन की एडवाइजरी का जरूर पालन करें। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। हमने कई मर्तबा ऐसा देखा है, स्कूल कॉलेजेस को प्रशासन पहले ही बंद कर देता है। 4 धाम यात्रा को भी अस्थायी रूप से कई बार बंद किया जा चुका है इस बारिश के दौर में। और एक बार फिर से क्या प्रशासन कुछ ऐसा फैसला लेगा? ऐसी आशंका को लेकर, मौसम विभाग की ऐसे एडवाइजरी को लेकर। दोस्तों, फिलहाल आप किस जिले से इस खबर को देख रहे हैं, उस जिले में क्या है हालात, आप ज़रूर बताइएगा अपने इलाके के मौसम के हाल को कमेंट के ज़रिए। अगर ये जानकारी उपयोगी है, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को भी आगाह कीजिएगा ताकि वो लोग भी सतर्क रहें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।